हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश की न्यू बुक संतूर से चैप्टर नंबर 3 द रेनबो के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और एक नया हाइप का भी ऑप्शन आया है, आप चाहे तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस थिंक। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोम। तो पोम में बो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या मीनिंग है? तो हम आंसर लिखेंगे, द वर्ड बो इन द पोम मीन्स अ रेनबो विच लुक्स लाइक अ कलरफुल आर्च इन द स्काई। तो आपने पोम में पढ़ा कि बो वर्ड का मीनिंग है रेनबो, ठीक है, जो स्काई में एक कलरफुल आर्च बनाता है, मीन्स कि एक गोलाकार, ऐसे गोलाकार से रचना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। तो पोएट को कौन सा ब्रिज अधिक पसंद है और क्यों? तो पोएट को रेनबो अधिक पसंद है क्योंकि रिवर्स पर बने हुए ब्रिजेस से अधिक ज़्यादा सुंदर है और यह धरती से आकाश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर बिकॉज इट इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन द ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एंड इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। ठीक है, थर्ड वन इज, the word these is used for different things in the stanzas 1 and 2। मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में these वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। What are the thing for which these has been used in each stanza। तो भाई कौन कौन से वर्ड हैं जिसके लिए स्टैंजा 1 और 2 में these का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, तो ये देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में बोट्स एंड शिप्स के लिए दिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और सेकेंड स्टेंजा में ब्रिजेस एंड रिवर्स के लिए दिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, इन स्टेंजा 1 द वर्ड दीज रेफर्स टू बोट्स एंड शिप्स। ठीक है, इन स्टेंजा 2 द वर्ड दीज रेफर्स टू ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो पूछा जा रहा है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है, शिप्स सेल ऑन द रिवर। शिप्स नदी में चलती है, नो, शिप्स सी में चलती है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स आंसर। नेक्स्ट है, बोट्स सेल ऑन द सी। बोट्स समुद्र में चलते हैं, नो, ये भी रॉन्ग हो गया, बोट्स रिवर में चलते हैं, सी है। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, नदी पर पुल बनाए जाते हैं, यस, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, डी, अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। तो रियल में क्या अर्थ से स्काई तक कोई रोड बनाई जाती है? नहीं, ऐसा तो रियलिटी में होता ही नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंक एंड डिस्कस। ठीक है, नंबर 1, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। तो आप रिवर को किन तरीकों से पार कर सकते हैं? तो हम नदी के ऊपर पुल बनाकर या फिर नाव से पार कर सकते हैं। अगर नदी छोटी सी है तो हम उसको तैरकर भी पार कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, वी कैन क्रॉस अ रिवर बाय यूजिंग अ ब्रिज, अ बोट, अ राफ्ट। वी कैन ऑल्सो क्रॉस इट बाय स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डू यू फील। तो क्या आपने रियल लाइफ में इंद्रधनुष को देखा है या फिर उसके पिक्चर को देखा है, तो आपको कैसा फील हुआ? तो इंद्रधनुष तो सबको अच्छा लगता है ना, आप सबने देखा होगा। आकाश में, ये स्काई में सुंदर रंगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, ये बिल्कुल ही मैजिक की तरह लगता है। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, येस, आई हैव सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ एंड इन पिक्चर्स। ठीक है, आपने रेनबो को असल ज़िंदगी में भी देखा है और पिक्चर्स में भी देखा है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड टू सी इट्स ब्यूटीफुल कलर्स इन द स्काई। और मैं इसे देखकर बहुत खुश हुआ और आश्चर्यचकित हुआ इसके खूबसूरत कलर को स्काई में देखकर। इट लुक्स मैजिकल एंड मेड मी स्माइल। और यह बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लग रहा था,
जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। नेक्स्ट है नंबर 3, इफ़ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप रेनबो के ऊपर चल पाते तो आपको क्या लगता है कि तो ये आपको कहाँ लेकर जाएगा। तो मुझे लगता है कि रेनबो मुझे स्काई में बहुत ही ऊपर ले जाएगा और शायद बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और मैजिकल वर्ल्ड में लेकर जाएगा, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, इफ़ आई कुड वॉक ऑन अ रेनबो आई थिंक इट वुड टेक मी हाई इनटू द स्काई एंड मे बी टू अ मैजिकल लैंड फुल ऑफ कलर्स, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लेटेस्ट लर्न rearrange the letters of each word to form a meaningful word from a poem। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, मीन्स के लेटर्स को उल्टे पुल्टे कर दिए गए हैं। आपने उसको सही तरीके से अरेंज करके जो वर्ड पोम में दिया गया है वो वर्ड आपने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक किया हुआ है SIAL, तो इसका बन गया सेल। ठीक है, नेक्स्ट है VIERR, तो इसको हम लिख सकते हैं रिवर, RIVER। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट में हो गया सेल, सेकंड में रिवर, थर्ड में सी, फोर्थ में क्लाउड्स, फिफ्थ में ब्रिजेज। ठीक है, सिक्स में हेवन, सेवेंथ में ओवरटॉप्स। ठीक है, बो, नंबर 9 है रोड। ठीक है, बी है वर्क इन पेयर्स, मीन्स की ग्रुप में काम करें, जोड़ा बनाकर काम करें। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल, तो यहाँ पे एक सर्कल में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और उसको फिंगर में अटका कर आपने इसको मूव करना है। ठीक है, व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन, तो आपने इसमें इसको फिंगर में फंसाकर इसको स्पिन करना है। जब आपका दूसरा पार्टनर रुकने को बोले तो आपने रुक जाना है और सेगमेंट में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने तो उस सेगमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है आपने उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है प्रोवाइड अ न्यू टाइटल ऑफ द पोएम, तो पोएम का कोई भी आप नया टाइटल डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है कलर्स इन द स्काई और द मैजिक रेनबो। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कलर्स इन द स्काई या फिर द मैजिक रेनबो। नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट राइम, जो भी राइमिंग वर्ड है पोम में आपको उसको चूज करना है। तो पोम में हमने पढ़ा था सीज, दीज, ये दोनों राइमिंग वर्ड थे, ट्रीज, प्लीज। ठीक है, ये 2 पेयर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 3, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोम, जब आप पोम को गाओगे तो उस टाइम पे आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे। तो मैंने लिखा है हारमोनियम और गिटार, या तो हारमोनियम का मैं इस्तेमाल करूंगी या तो गिटार का करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोम विच हैव रिपीटेड इन द पोम, तो ऐसे वर्ड को लिखना है जो पोम में बार बार रिपीट किया गया है। तो ये देखिए कौन कौन से वर्ड को रिपीट किया गया है, सेल, सेल। ठीक है, दीज का भी किया गया है रिपीट, ब्रिजेज का भी किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ भी ब्रिजेज है, दीज का किया गया है। ये देखिए रिवर्स का भी किया गया है, प्रीटियर का भी किया गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो इन सबको हम लिखेंगे। तो कौन कौन से हो गए, सेल हो गए, सेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, रिवर यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्रीटियर भी है। ठीक है, दीज भी है, दीज यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे सेल, रिवर, प्रीटियर, दीज, ब्रिजेज। ठीक है, आगे सर्कल में बोला जा रहा है इमेजेस दैट कम टू माइंड वाइल रीडिंग द पोम, तो जब आप पोम ये पढ़ रहे थे तो आपके माइंड में कौन सी तस्वीरें आ रही थी। ठीक है, तो मैंने लिखा है इमेजेस दैट कम टू माइंड वाइल रीडिंग द पोम आर कलरफुल बोट्स। ठीक है, कलरफुल बोट्स के आ रहे थे, शिप्स सेलिंग ऑन द वाटर, अ ब्राइट सनी स्काई विथ क्लाउड्स,
अ ब्यूटीफुल रेनबो स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, ग्रीन ट्रीज विथ अ रेनबो आर्चिंग ओवर देम। तो जब मैं ये पोम को पढ़ रही थी तो मुझे पानी के ऊपर तैरता हुआ कलरफुल बोट और शिप्स दिख रहे थे, ब्राइट सनी स्काई विथ क्लाउड्स दिख रहे थे, अ ब्यूटीफुल रेनबो स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, मीन्स के स्काई में फैला हुआ एक सुंदर सा रेनबो दिख रहा था, और ग्रीन ट्रीज विथ अ रेनबो आर्चिंग ओवर देम, और हरे भरे पेड़ के ऊपर से गुजरता हुआ एक रेनबो दिख रहा था। नेक्स्ट है सिट इन अ सर्कल एंड लिसन टू द वर्ड रीड अलाउड बाय योर टीचर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग सारे एक सर्कल में बैठ जाएं और आपकी टीचर जो कुछ भी बोल रही है उन्हें जोर से बोलें, ठीक है। ये 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज इंडिकेटेड, और यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उनके आपने 5 राइमिंग वर्ड बोलने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे शिप दिया गया है तो आपने लिखना है, तो यहाँ देखिए शिप का हो गया चिप, ट्रिप, डिप, स्लिप, ठीक है। ट्री का हो जाएगा राइमिंग वर्ड फ्री, सी, बी, नी, ठीक है। नेक्स्ट है बो का राइमिंग वर्ड हो जाएगा रो, शो, फ्लो, ग्लो, ठीक है। राइमिंग वर्ड मीन्स लास्ट के जो भी लेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, उनका साउंड सेम होना चाहिए। रेन, गेन, चेन, ट्रेन, पेन, सन, बन, रन, फन, गन, ठीक है। नेक्स्ट है सी, सी का राइमिंग वर्ड हो गया टी, बी, सी, मी, ठीक है। सेल का हो गया टेल, रेल, जेल, नेल, एंड का हो जाएगा सैंड, बैंड, लैंड, हैंड, ठीक है। स्काई का हो गया फ्लाई, ट्राई, माई, क्राई, फार का हो जाएगा जार, बार, कार, स्टार, ठीक है। तो ये थे आपके पोम द रेनबो के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको आगे की एक्सरसाइज भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।